Hello everyone, in this video I'm going to solve it previous year question on gravitation chapter, right? So let's solve this question. So first question is that, yes, here is the first question. So what they ask in the first question, yes. So इस question को हम solve करते हैं. The acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the earth is the same as the depth d below the surface of earth, right? So question में बोला है कि हाइट पे जो ग्रेविटी होती है एंड जो डेप्थ में जो ग्रेविटी होती है वो क्या है, यहाँ पे सेम है, बट हाइट पे यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1 किलोमीटर है, राइट? सो उन दो वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वल. सो पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है एंड डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, राइट? सो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट क्या होती है, राइट? सो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, yes, acceleration due to gravity at height, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू में g1 माइनस 2h अपॉन में r, राइट? ये फॉर्मूला होता है. एंड डेप्थ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, g1 माइनस d अपॉन में r, right? This is formula of gravity at height and this is the formula of gravity for depth, right? So ये वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट हाइट के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया 1 किलोमीटर है. सो इसमें हम h की जगह रखेंगे 1 किलोमीटर. सो डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? सो देखो GH इज इक्वल टू में GD, राइट? एंड G1 माइनस 2h अपॉन में R इज इक्वल टू G1 माइनस D अपॉन में R, राइट? सो g से g कैंसिल आउट, लो, एंड 1 माइनस 2h अपॉन में r इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन में r, क्लियर? एंड 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट. सो वैल्यू क्या बची, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस d, क्लियर? माइनस से माइनस साइन कैंसिल. एंड यस, यहाँ पे जो h की वैल्यू कितनी गिवन है, h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 एंड d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, राइट? सो यहाँ पे जो डेप्थ की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर, जहाँ पे हाइट की वैल्यू 1 किलोमीटर होगी एंड डेप्थ की वैल्यू 2 किलोमीटर. तो इस वैल्यू पे यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, राइट? सो ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. And now we will solve second question. So let's see what is the second question. Yes, so second question देखो क्या है, the ratio of accept velocity at earth is ve to the accept velocity at planet vp and whose radius and mean density are twice as that of earth. अर्थ के रेडियस एंड डेंसिटी से यहाँ पे प्लेनेट की जो डेंसिटी एंड रेडियस क्या है, ट्वाइस है, राइट? सो यहाँ पे दोनों का एक्सेप्ट वेलोसिटी क्या करना है, इनके रेशियो फाइंड आउट करना है एक्सेप्ट वेलोसिटी के, राइट? सो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट वेलोसिटी क्या होता है, यस, यहाँ पे फॉर्मूले 2 हैं, बट 2 या 3 फॉर्मूले हैं एक्सेप्ट वेलोसिटी के, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है रेडियस एंड डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो होता है एक्सेप्ट वेलोसिटी का, राइट? सो देखो यहाँ पे, यस, सॉल्यूशन, एक्सेप्ट वेलोसिटी v इज इक्वल टू, एक तो ये होता है √2g, राइट? सो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी का कोई भी टर्म नहीं है, राइट? सो यहाँ पे हम फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे 8/3 पाई रो जी एंड रेडियस का स्क्वायर, राइट? सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेप्ट वेलोसिटी के लिए. सो ये अर्थ की क्या है, एक्सेप्ट वेलोसिटी है, राइट? एंड हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ अर्थ की एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड प्लेनेट की, राइट? बट यहाँ पे देखो प्लेनेट के लिए क्या बोल रखा है, जो प्लेनेट की रेडियस है, तो प्लेनेट की जो रेडियस है ट्वाइस है, किससे, अर्थ की रेडियस से. और ये प्लेनेट की डेंसिटी है, ये किसकी ट्वाइस है, अर्थ की डेंसिटी के, राइट? सो यहाँ पे देखो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा. सो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, राइट? सो यहाँ पे हम पुट कर देते 8/3 पाई, डेंसिटी की जगह क्या रखेंगे, 2 रो, क्लियर? एंड जी एंड रेडियस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर, राइट? ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर. तो मैं पहले स्क्वायर कर देती हूँ इसका. सो देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट क्या आएगी, एक्सेप्ट वेलोसिटी 8/3 पाई एंड रो
2 रो जी एंड 4 ये स्क्वायर, राइट। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। सो वी अपॉन में वीपी फाइंड आउट करना है, राइट। सो वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ये हमारी अर्थ की जो एक्सेप्ट वेलोसिटी है 8/3 रो जी आर का स्क्वायर। एंड नाउ हमने अभी फाइंड आउट किया एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 8/3 2 रो जी 4 आर स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे देखो क्या कैंसिल आउट होगा, 8/3 कैंसिल आउट, राइट। एंड रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एंड रेडियस से रेडियस कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ, ऊपर तो न्यूमरेटर में तो 1 है एंड डिनोमिनेटर में देखो 8, राइट। सो √1 की वैल्यू 1 एंड √8 क्या होता है 2√2। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या आया 1:2√2, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, yes, third question is that at what height from the surface of earth the gravitation potential and the value of g यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू एंड ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, गिवन है, बट ये हाइट के लिए गिवन है दोनों वैल्यू। सो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल किलोग्राम इनवर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगा, यस। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हाइट, क्लियर। हाइट फाइंड आउट करना है किससे, सरफेस, अर्थ के सरफेस से फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो सी देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, राइट। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस के लिए होती है -gm अपॉन में r, क्लियर। एंड यहाँ पे यस, ग्रेविटी की वैल्यू फॉर अर्थ के सरफेस पे क्या होती है, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू जो होती है G=gm अपॉन में r स्क्वायर, राइट। ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है एंड इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सरफेस की अर्थ के लिए दोनों चीजें, बट यहाँ पे अगर हाइट हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, +h ऐड हो जाता है हाइट। सो यहाँ पे ये जो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, -gm अपॉन r प्लस में h, ये हाइट के लिए, राइट। एंड यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के लिए क्या हो जाएगी, gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे इसका यूज करेंगे ग्रेविटी का ये फॉर्मूला एंड हाइट के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये यूज करेंगे, क्लियर। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यस। ये जो वैल्यू गिवन है किसकी गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है एंड ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, राइट। सो यहाँ पे देखो हमें h की वैल्यू लेके आनी है, फाइंड आउट करनी है जो। सो इन दोनों फॉर्मूला को हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस। अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं ग्रेविटी वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो ग्रेविटी किसके इक्वल आएगी, सो GH=, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा -VH अपॉन में r प्लस h, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है एंड एक पूरा होल ब्रैकेट तो पोटेंशियल में यूज हो जाएगा पोटेंशियल को सॉल्व करने में, यस। यहाँ पे एक जो ब्रैकेट है पोटेंशियल में ही सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे gm एंड एक ब्रैकेट r प्लस में h, किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल की, राइट। सो एक पूरा ब्रैकेट बच गया, सो VH अपॉन में r प्लस में h, राइट। सो यहाँ पे हमें h फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं ग्रेविटी की एंड पोटेंशियल की। सो सी, सो r प्लस में h = -VH अपॉन में GH, राइट। सो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, सो ये -5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, राइट। एंड ग्रेविटी 6 है, क्लियर। सो देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये इससे कटेगा तो
9 एंड ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, सो 0.9 इंटू 10⁻⁷, राइट, मीटर। एंड ये देखो कि ये जो मीटर में, बट ऑप्शन में जो वैल्यू, यस बस ऑप्शन में जो आंसर्स गिवन है किलोमीटर में गिवन है, तो ऑब्वियसली इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर में, राइट। सो 0.9 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10⁻⁻³ किलोमीटर, राइट। सो ये वैल्यू आएगी, यस इसको डेसिमल से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं 1 डिजिट राइट साइड। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 7 - 3 4 हो जाएगा, क्लियर। एंड यहाँ पे एक डिजिट बाद डेसिमल, डेसिमल को एक डिजिट बाद राइट साइड क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो ये पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो 4 - 1। सो ये वीडियो रुक गया था, सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो r प्लस में h की वैल्यू क्या आ रही थी, r प्लस h की वैल्यू जो आ रही थी 9 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, राइट। यहाँ पे रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर, एंड इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, सो h की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो रेडियस कितना है यहाँ पे 6400 किलोमीटर प्लस h इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9000। सो यहाँ से h की वैल्यू आई, ये सी 9000 हो जाएगा, एंड यहाँ से वैल्यू आई 9000 माइनस 6400, राइट। सो h की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 0 एंड 10 में से 4 गया 6 एंड 8 में से 6 गया 2, राइट। सो हाइट कितनी आई 2600 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r, राइट। कोई सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है किसके, अर्थ के राउंड, राइट। एंड यहाँ पे रेडियस r किसकी है, अर्थ की है, एट अ हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ, फ्रॉम इट्स सरफेस, राइट। जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड दी अर्थ, वो सरफेस, अर्थ के सरफेस से हाइट h पे क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, क्लियर। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, बट यहाँ पे टोटल एनर्जी में जी नोट का टर्म होना चाहिए, राइट। एंड वेयर देखो द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस इज, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो जी नोट के बारे में बोला गया है कि ये जी नोट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। सो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, फॉर्मूला क्या होता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का, राइट। ये सी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -1/2 Gmm/r, राइट। यस यहाँ पे जो सैटेलाइट है कितने हाइट पे है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस में h, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस में h। सो टोटल एनर्जी क्या होगी -1/2 Gmm/r प्लस h, राइट। एंड यहाँ पे देखो अभी भी इस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म है ही नहीं, राइट। एंड यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिख रही है, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, Gm/r², राइट। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ इस टोटल एनर्जी को इसके टर्म में लिखना है, ग्रेविटी के टर्म में, तो यहाँ पे क्या कर दो r² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। -1/2 Gmm/r प्लस h मल्टीप्लाई r²/r², राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं Gmm की बात करूँ, यस ये Gm एंड यहाँ पे r², इन दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो ये -1/2 m/r प्लस h, राइट। m/r² की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी, एंड ये यहाँ पे जो डिनोट किया गया है सिंबल जी नोट से है, सो यहाँ पे हम जी नोट रखते हैं, क्लियर। सो ये टोटल एनर्जी है किसकी, सैटेलाइट की, क्लियर। सो यहाँ पे देखो करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, यस 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। सो टोटल एनर्जी क्या आएगा -1/2 m r² जी नोट/r प्लस में h, क्लियर।